हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं ना आज आपको अपने पास्ट के बारे में बताऊंगी कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझ पे प्राउड फील करें। पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, कुछ कर ही नहीं पाती थी, बस सोचती रहती थी। सोचने में पूरा दिन ही निकाल देती थी। जब स्कूल जाती तो बाहर इतनी चीज़ें देखती तो कहती कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी तब इसको भी खरीदूंगी, इसको भी लूंगी। पर ये सब कैसे पूरा हो सकता था? अपने इतने सारे सपने क्या अपने मम्मी पापा को बताए जा सकते हैं? क्योंकि उनके पास भी इतना सारा अपने बच्चों का बोझ होता है कि बच्चे भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं भी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूं, उनको भी उनके सपने पूरे करने दूं, उन पे मैं भी बोझ ना बनूं। पर ऐसा कुछ हो नहीं सका और मैंने अपनी पढ़ाई तक भी पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे आगे पढ़ाई करा सके। मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं जोड़ पा रहा था कि वो मुझे आगे पढ़ा सकें। तो फिर उन्होंने मेरी शादी करा दी। शादी के बाद जब मेरी शादी हो गई तो मेरे इन लॉज ने बोला कि नहीं, आप काम नहीं कर सकते। तो मुझे बाहर जाने से उन्होंने नॉट अलाउड बोल दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे नॉट अलाउड बोला तो मुझे यहाँ पे भी शादी करने के बाद भी आ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मुझे घर को ही रहने को बोल दिया गया, क्योंकि जब मैं अपने वहाँ पे अपने मम्मी पापा के घर थी तो उन लोगों के पास इतनी अर्निंग नहीं हुई थी कि वो मुझे आगे पढ़ा सकें। तो मेरी पढ़ाई रुक गई और उन्होंने मेरी शादी करा दी। उसके बाद शादी के बाद मुझे घर से निकलने को मना कर दिया गया। तो अब मैं फिर से वही काम करने लगी, ऐसा सोचती कि कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, किसी पे बोझ ना बनूं। मैं भी कुछ चार पैसे कमाऊं कि लोग कहें कि वो कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ी रहती है, ये वो ऐसा कुछ मेरे बारे में ना सोचें। तो बस मैं सोचती रहती थी और फ़ोन में यूं ही टाइम वेस्ट करती रहती थी। मतलब घर का काम किया, जो भी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, बच्चों को खिलाना, जो कुछ भी है बच्चों को खिला के सुला दिया। और क्या, बस फिर अपना फ़ोन में टाइम वेस्ट करने लगी। बस यूं ही मेरा सारा दिन फ़ोन में और घर के काम काज करने में निकल जाता था। बस शादी के बाद भी यही चलने लगा। रोज़ का सुबह उठो, काम करो, नहाओ धो, पूजा करो और बस फ़ोन की रील स्टॉल करने में लगा दो। तो इससे मुझे बहुत अपने आप में ऐसा फील होने लगा कि क्या मैं ये सोचती थी और मैं क्या करने लगी। तो मैं एक दिन फ़ोन में रील स्टॉल कर रही थी और फिर किसी ने आके मुझे स्किल पैसा के बारे में बताया। जब मुझे किसी ने स्किल पैसा के बारे में बताया तो मैंने कहा वैसे भी मैं ढूंढ ही रही हूँ कुछ ऐसा जो मैं घर पे रह के कर सकूँ। तो मैंने भी उसकी सर्च की और स्किल पैसा के बारे में जाना, तो मैंने उसे बस ज्वाइन कर लिया बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे ऐसा करना था कि मैं घर पे रह के ही काम कर सकूं। क्योंकि मुझे इन लॉस ने मना कर दिया था कि घर के बाहर काम करना आपको अलाउ नहीं है। तो मेरे इन लॉस के मना करने पे मैं तो घर के बाहर तो गई नहीं। तो मुझे किसी ने आके बताया कि आप घर पे रह के ही काम कर सकते हो। तो मैंने उनकी बात पे स्किल पैसा सर्च किया और उसके बारे में जाना कि मैं यहाँ पे कैसे ज्वाइन हो सकती हूँ। तो मुझे ऐसे गाइडेंस मिले कि मैंने ज्वाइन किया और वो मुझे इतनी अच्छे गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और हर चीज़ के बारे में इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको वीडियो एडिट करना है, कंटेंट बनाना है, ये सारा कुछ अब उसमें बताया जाता है। पहले तो मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी। अब मेरी एक पहचान बन चुकी है। जो लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं थे, अब वो भी मुझे एक अच्छी पर्सन मानते हैं और मुझे एक अच्छा व्यक्ति मानने लगे हैं। अगर आप भी
कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने हस्बैंड के लिए या अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो स्किल पैसा ज्वाइन करो और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो जो आपको ज्वाइन करने में अच्छा लगे कि हाँ बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज ही आप भी स्किल पैसा ज्वाइन करो और इसके बारे में जानो। और अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन होना है मेरे पास तो आप कमेंट में यस करके टाइप कर सकते हो। थैंक यू।